देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समावर्त जो वो 300 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया था कि जब भी ये अनुपात वाले सवाल हों तो मानेंगे हम, माना दो संख्याएं हमारी कौन कौन हो जाएंगी, दो संख्याएं हो जाएंगी 3x व 5x हैं। अब अगर हम इनका लघुत्तम लें तो क्या होगा, 3x व 5x का अगर हम एलसीएम लें तो होगा 3x गुणे 5x, है ना। तो ये तो हो जाएगा 5×3=15। भाई 15x होगा ये, ना कि 15x वर्ग। ध्यान रखना, देखो जैसे अगर हम 3x और 5x इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले हम किससे काटें, 3, हाँ x से हम काट लें। सबसे पहले x से काट लें तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। फिर हम 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर हम 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5×3=15, 15x आ गया। जबकि इसका मान दिया है, यहाँ पर 15x आ रहा है और इसका मान कितना है 300। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, 15×2 = 30, 20, x का मान आ गया 20। अब अगर हमें संख्याएं निकालना है तो हमारी संख्याएं थी 3x और 5x, तो मतलब एक हो गई 3 × 20 यानी 60 और एक हो जाएगी 5 × 20 यानी 100। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 60 होगी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। बस ये हमें अगर अनुपात में दिया है तो अपन ने मान लिया कि दो संख्याएं 3x 5x हैं, इनका लघुत्तम 300 है, तो मतलब यहां पर अपन ने इनका एलसीएम निकाला तो यहां तो आया 15x और 15x की वैल्यू 300 के बराबर है, तो इससे हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है, और दोनों संख्याएं आ गई। इस सवाल को कैसे हल करोगे, ठीक है, वह कौन सी संख्या है, तो हमने माना कि वह संख्या x है, माना वह संख्या 120 माना वह संख्या x है। ठीक है, जिसमें 27.5% की कमी करने पर, मतलब इसमें 27.5% की कमी, तो ये अपने आप में हमने माना कि अगर ये 100% है तो इसमें 27.5% की कमी करोगे तो क्या आएगा, यानी 100 में 27.5% की कमी करोगे तो ये क्या आएगा, 72.5, यही होगा। तो अब हमने देखा कि x का 72.5% जो वो है किसके बराबर, 87 के बराबर है। इससे हमें x की वैल्यू निकालना है। x का 72.5% जो 87 के बराबर है, तो वह संख्या क्या आएगी। तो देखो हम वह संख्या देखें, हमने देखा कि x गुणे इसका हमने सीधा 725 कर दिया बटे 100, तो ये ही है और एक और इसका आ गया, है ना, बराबर 87। ये इसमें जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा x बराबर 87,000 बटे 725। इसको काटो तो किससे, हम पहले 5 से काट लें। चलो 5 से काटते हैं क्योंकि 5 सबसे छोटा है, 25 से भी कट जाएगा। हालांकि 5 से काटे हम, 5 एकम 5, यहां कितना बचा 3, तो 5 7 35, 5 चौको 20, मिलाते जाना 00, 5 7 35। ठीक है, अब यहां हमने काटा 5 एकम 5, 2 5 चौके 20, 5 25, फिर 5 से हम काटे 5 3 15, यहां 2 बचा 24, 5 चौको 20, 4 बचा 5 8 40, 0, मिलाते जाना 5 दूनी 10, 5 9 45। अब ये भी इससे कटेगा, कितनी बार जाएगा ये, इसको अपन काटें 29 एकम 29, यहां कितना बचा 5 58, 29 दूनी 58, 2 बार और 0 का 0। लो ये आ गया, x बराबर आ गया 120, तो वह संख्या हमारी हो जाएगी 120, वह संख्या हो जाएगी 120। एक बार और समझ लो, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने माना कि वह संख्या x है जो अपने आप में पूरी 100% है, तो अगर उसमें से 27.5% अपन घटा दें तो बचेगा हमारा 72.5%, और 72.5% का जो मान है वो है 87 के बराबर, है ना। तो अब ये 87 के बराबर है, तो इससे अपन ने x की मान जो मान निकाला वो हमारा x का मान आया 120।
ठीक है, और 120 हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है ना। अगर हमारी वह संख्या x है तो उसमें जब हम वृद्धि करेंगे तो 37.5 की तो 100 थी वो, तो क्या हो जाएगी x का 137.5% किसके बराबर है, 33 के बराबर है। ठीक है, अब हमें इससे x का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, चलो यहां हम लिखेंगे 1375x बटे में कितना होगा 1000, ये प्रतिशत का 100, एक इसका और तो ये 1000 बराबर 33, फिर इसका इसमें गुणा हो गया तो 1375x बराबर 33 और 000 है ना। अब किससे काट दें हम, 25 से काट दें, 25 से नहीं, चलो 5 से काटते हैं क्योंकि सबसे नहीं आएगा। 5 दूनी 10, यहाँ 3, 5 7 35, 5 25 x, इस तरह 5 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 0 है ना। फिर और आगे 5 से 5 25, 5 25, यहाँ 5 से 5 एकम 5, 1 5 3 15, 5 दूनी 10 0। ठीक है, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चौको 20 है ना। 11 से कट रहा है ये, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, लो ये आ गया x का मान आ गया 24, x का मान 24 आ गया, तो वह संख्या हमारी हो जाएगी 24, वह संख्या हमारी 24 है। अब चलो यहां पर 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी हम 3 के गुणज निकालेंगे, क्रमागत गुणज, तो मान लो पहला तो हमारा हो गया माना 3 के 3 क्रमागत गुणज क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 3x, फिर दूसरा क्या होगा, 3 अपन बाहर ले ले, यहां पर ले लें x धन 1, इसमें भी जाएगा, और इसके बाद एक और हो जाएगा हमारा 3x धन 2। ये इसके 3 गुणज हैं। आप क्या बोल रहा है, इन गुणजों का योगफल, मतलब इनका योगफल 90 है तो इनको जोड़ दो, 3x प्लस इसका भी कर लो 3x प्लस 3 प्लस 3x 3 दूनी 6 बराबर हो गया ये 90। अब इसमें हमने देखा 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 9x ये हो गया प्लस 6 3 9, 9 बराबर 90। इसको हम इस तरफ लाए तो 9x बराबर 90 माइनस 9 कितना हुआ, 9x बराबर 81 और 9 नाम 81, x का मान आ गया 9। निकालना क्या है हमें, बड़ी संख्या, तो ये हमारी बड़ी संख्या, तो इसमें हम यहां पर 9 रख दें, तो हमने 9 रखा प्लस 1 और इसमें 3 लगा है तो 9 1 10, नहीं जे वाली होगी, सॉरी हम गलत बोल दिया हमने, ये नहीं होगी क्योंकि ये तो बीच वाली हमें सबसे बड़ी बताना है, तो ये है, तो देखो 3 ये है, यहाँ अपना हो गया 9 2 11 है ना, अरे क्या लिखते हैं 2, तो 9 2 11 और 11 का 3 में गुणा होगा तो 11 दूनी 22, 11 3 33 हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर है सी वाला सही हो जाएगा। यानी इनमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 33। ठीक है, इसको नोट कर लो अगर नहीं बन रहा है तो। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, हमने माना पहली संख्या अगर x है तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 3 और तीसरी हो जाएगी x प्लस 6, क्योंकि ये 3 की गुणज है तो इन सभी में 3 का भाग जा रहा है। पुनः अब बोल रहा है कि इनका योगफल, तो हमने इनका योगफल ले लिया, इनका योगफल है जो है वो है 90 बराबर 90, तो हमने देखा कितना 1 2 3, 3x प्लस 9 बराबर 90, फिर अपन ने इसको इस तरफ लाए तो 3x बराबर आ गया कितना 81, तो x का मान क्या हो गया 3 दूनी 6 और 3 7 21, x बराबर हो गया 27। अब निकालना क्या है हमें, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो ये अपना हो गया 27 प्लस 6, ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगी 33। तो या तो ऐसे निकाल लो भाई, जो आपको सरल लगे उसी विधि से आप कर सकते हो इसको।
देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल रहा है 4 का वर्ग बटे 9 के वर्ग के अंश तथा हर में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4 बटे 9 प्राप्त हो। तो हम जानते हैं कि 4 का वर्ग यानी 16, 9 का वर्ग यानी 81, इनमें अपन क्या जोड़ें, तो हम मान लें इनमें x जोड़ दें। x जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 4 बटे 9 प्राप्त होता है। बस हमें इससे x का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने इसका इसमें कर दिया, इसके इसमें, तो 16 नंबर कितना होता है, 144। 144 प्लस 9x बराबर 4 एकम 4, 8 चौको 32 और प्लस 4। इसमें देखो अब हमें इससे मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 4x है ना, हमें x का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, ये देखो जैसे ये 9x है तो इसको ले जाओ इस तरफ, है ना, और ये वाला जो है वो ले आओ इस तरफ। तो 9x है, ये आएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 324 है, और ये आएगा तो माइनस 144। 9x में से 4x गए 5x, इस तरफ 4 में से 4 गए 0, 12 में से 4 चले गए 8, 2 में से 1 चली गई 1, है ना, इससे अपन ने काट दिया, 5 × 15, 5 × 30, x बराबर आ गया 36, x बराबर 36। तो वह संख्या 36 है जो हम इसमें और इसमें जोड़ेंगे तो 4 बटे 9 प्राप्त हो जाएगा, है ना। अगर हमें सिद्ध करना है तो चलो हम जोड़ के देखते हैं, 16 + 36 बटे 81 + 36 बराबर 4 बटे 9 आना चाहिए इसका। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 1 4 1 5 52, और ये हो जाएगा 6 1 7 और 8 3 11, है ना, 7 1 8 1 9 5 2। तो कितना आ रहा है, 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52 और 13 नम्मा 117। लो ये आ गया अपना मतलब सिद्ध भी हो गया, है ना। चलो देखिए सवाल को, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को हल्के में ना लो, समझो, है ना। दो भिन्नों का गुणनफल 14 बटे 15 तथा भागफल 35 बटे 24 है, इनमें बड़ी संख्या या बड़ी भिन्न क्या है ना। तो अपन ने माना, क्या माना, माना दो भिन्न x व y है। हमने माना कि दो भिन्न, एक x है एक y है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका गुणनफल यानी x × y बराबर है 14 बटे 15, ये इनका गुणनफल है, तथा एवं भागफल यानी x बटे y, है ना, इनका जो भागफल है वो है 35 बटे 24, 35 बटे 24। अब इनका गुणा करने पर, दोनों का गुणा करने पर, क्योंकि हमें मान निकालना है, दोनों का आपस में गुणा करने पर, तो ये वाले इनका गुणा हो जाएगा, इनका हो जाएगा। तो xy गुणे x बटे y बराबर 14 बटे 15 गुणे 35 बटे 24। अब y से y कट गया, क्या बचा, x वर्ग बराबर, ये इनका गुणा हुआ, तो अभी इसमें 5 से अपन काट दें, 5 × 15 5 7 35, और कट रहा है इसका क्या, 24 का 12, इसका 7, है ना। तो ये हमारा हो गया 7 7 49, यानी 7 का वर्ग। तो चलो 49 लिख दें हम, और 12 × 12 36, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 7 बटे 6 का होल वर्ग लिख सकते हैं। ये हमारा कट गया, x बराबर आ गया 7 बटे 6, एक मान मिल गया। अब हमें दूसरा मान निकालना है, तो दूसरा मान हम इसी में, चाहे इसमें मान रख दो, इसी में रख दे मान हम, 7 बटे 6 गुणे y बराबर 14 बटे 15। चलो इससे इसको काट दें, 7 एकम 7 दूनी 14, और इसको काट दें अपन 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। अब क्या होगा, चलिए यहां पर हमारा y बटे 2 बराबर है 2 बटे 5, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4 बटे 5।
अब देखो y बराबर 4/5, x बराबर 7/6। हमने कहा है इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो हम जानते हैं इसका हम भाग देंगे तो ये क्या आएगा 0.5 छक्का दी 8 40, 0.8 इसका, जबकि इसका मान क्या आ रहा है 6 एकम 6 दशमलव ऐसा एक कुछ करके, मतलब ये एक आ रहा है इसका मान, तो ये बड़ी है ये वाली छोटी है। बताना क्या है इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी हमारी भिन्न हो जाएगी 7/6। इसकी जो भिन्न है वो 7/6 होगी, इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो पहले तो हमने माना दो संख्याएं, देखिए माना दो संख्याएं हमारी हो गई x व y है, दो संख्याएं हमारी हो गई x और y, तो इनके व्युत्क्रम क्या होंगे 1/x 1/y, यही तो होंगे व्युत्क्रम। अब बोल रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब इनका योग जो है वो है 46/21। इनका अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर मतलब 1/x 1/y माइनस, और इसका जो अंतर है वो है 10/21। ठीक है, ये अगर मानना है तो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। अब एक बार इनको जोड़ दो तो ये घट जाएगा, एक बार घटा दो तो एक का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, तो इनको जोड़ा हमने 1/x प्लस 1/y प्लस 1/x माइनस 1/y बराबर, इनको जोड़ा 46/21 प्लस 10/21। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गए, ये दोनों एक से हैं तो एक नीचे x आएगा, ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा, बराबर यहां पर अपन ने जोड़ा, ये दोनों एक से हैं तो 21 ही रहेगा, और ये अपने 46 और 10 क्या हो जाएगा 56। ठीक है, चलो, और हम अब क्या करें, इससे इसको काट सकते हैं हम, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, चलिए, और इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, तो थोड़ी सी ये पलट जाएगी संख्या, अगर हमें ये पलट जाएगी तो x का मान आ जाएगा, हाँ, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा, इसको पलट दो तो 21/28। ठीक है, इसको और कम कर सकते हैं हम, 7 से काट सकते हैं, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 ती 21, x का मान आ गया 3/4, ये x का मान आ गया। अब हमें x का मान रखना, एक बार इनको घटा लो, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, चलो समीकरण 1 से 2 को अपन ने घटाया, 1/x प्लस 1/y माइनस, अब घटाएंगे तो ये आएगा 1/x, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 1/y बराबर, यहां पर हमने घटाया तो ये होगा हमारा बराबर 46/21 माइनस 10/21। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला घट जाएगा, यहां पर फिर वही होगी, यानी 2/y बराबर 46 में से 10 घटाए 36/21 है ना, फिर इससे इसको काट दो, 18 दूनी 36, 1/y बराबर 18/21, फिर इसको पलट दो तो y बराबर आ जाएगा 21/18, 3 से 3 7 21, 3 6 18, लो ये मान आ गया, y बराबर आ गया 7/6 है ना। तो हमारी जो दो संख्याएं हैं वो हो जाएंगी 3/4 और 7/6 है कहीं पर, ये है डी नंबर 3/4 तथा 7/6, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो, इसको जिसका नहीं आया था वो नोट कर लो। अब देखिए, ये हम ऑप्शन से लगाते हैं, इसी सवाल को ऑप्शन से कैसे लगाएंगे हम, है ना। अब दो संख्याएं उनने दी है जिनका व्युत्क्रम इतना है, योगफल और अंतर इतना है, तो हमें पता है कि संख्याएं इन्हीं में से हैं, तो अगर हम इनका व्युत्क्रम करें और जोड़ें जिसमें 46/21 आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो चलो सबसे पहले हमने 3 का व्युत्क्रम किया तो ये तो होगा 1/3 होगा, प्लस इसका व्युत्क्रम करेंगे हम तो ये होगा 29/3।
अब अगर हम इनको जोड़ें तो ये 29 एक 30, 30/3 कितना आ रहा है, 30 धाम 30 10, और जबकि आना चाहिए इतना, मतलब ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमने देखा, दूसरा ऑप्शन है हमारा बी, क्योंकि ये संख्या है तो इनको हम पलटे तो ये हो जाएगी हमारी 21/8 प्लस ये हो जाएगी हमारी 21/5। अब इसको हम करें तो हमने देखा 5 एकम 5, क्योंकि अलग अलग है तो त्रियक गुणा करना पड़ेगा, है ना, 5 दूनी 10, ये करेंगे हम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और नीचे क्या आएगा 8 पंचे 40। चलो और देखते हैं ये कितना जोड़ने से आ रहा है, 8 5 13 और 6 1 7, 273/40। अब क्या ये होगी, आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये हमें लगता है वैसे ही अभाज्य हो गई है ना, तो चलो ये भी क्या हमारा गया। फिर हमने इसमें देखा, इसको पलटा तो ये आया 3/4 प्लस 7/6, इसका किया हमने 6 दूनी 12, 6 × 18, 7 चौको 28 बटे 4 छंग 24। लो ये अब और इसको हम जोड़ेंगे, 8 दूनी 16, 2 1 46, 46/24 आ रहा है, जबकि ये 21 है, तो ये भी नहीं हो गया, मतलब हमारा ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। अब हम लास्ट पर आए, लास्ट देखा हमने डी वाला, तो ये हो गया हमारा 4/3 प्लस 6/7, इसका किया हमने तो देखो 7 चौको 28 प्लस 6 दूनी 12, 6 × 18 बटे 7 × 21, तो ये हमारा जोड़ा 8 दूनी 16, 2 1 3 1 4 बटे 21। लो इसमें आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, भाई जो आपको सरल लगे। देखिए इस क्वेश्चन को, दो संख्याओं का योगफल, हमने माना कि हमारी दो संख्याएं कौन सी हैं, दो संख्याएं हैं हमारी x व y, ठीक है, x और y है, तो इनका योगफल x प्लस y कितना है 11, गुणनफल यानी x y है 18, है कि नहीं है। तो इनके व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y, इनका अपन को बताना है, इसका जो योगफल है, व्युत्क्रमों का योगफल क्या आएगा ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं 1 + x 1 + y बराबर क्या होता है, इसका इसमें तो x, इसका इसमें तो y बटे xy, होता कि नहीं होता। चलो अब अपन ने देखा x + y का मान कितना है, हाँ xy है ना। चलो x + y का मान है 11 और xy का मान है 18, लो ये आंसर हो गया। तो इनके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 11/18। ये तो है, अपन ने ये तो किया है, सर वैसे भी कर सकते हैं, x का मान यहां से निकाल लेंगे, उसमें रख देंगे, हाँ प्रतिस्थापन विधि से, हाँ ये प्रतिस्थापन कर अब देखिए, अगर हमें बेसिक सोच के लगाना है ऑप्शन से, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा दो संख्याओं का योगफल 11 गुणनफल 18, तो हम देखें कि दो संख्याओं का योगफल क्या है। तो हमने देखा अगर हम 9 और 2 लें तो इनका योगफल कितना आ रहा है 11 और गुणनफल कितना आ रहा है 18, मतलब हमारे ये हमने देखा कि एक मान हमारा 9 है और एक मान हमारा 2 है। अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब इसके बटे में, तो 1/2 प्लस 1/9, ये हमें निकालना है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो हमने देखा 9 एकम 9, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 9 2 11/18, लो ये हमारा ऑप्शन आ गया, 11/18 होगा इनका योगफल। तो या तो ऐसा कर लो आप, ठीक है। देखिए इस सवाल को उसी प्रकार से जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में लगाया है, हम ये देखेंगे कि ऐसी दो संख्याएं देखो कि उनको जोड़ें तो 12 आए, गुणा करें तो 35 आए। तो हमने एक ले ली 5, एक ले ली 7, अगर हम इनका गुणा करते हैं, जोड़ते हैं तो ये 12 आता है, और अगर गुणा करते हैं तो आता है 35, है ना। मतलब ये दोनों फार्मूले इसमें लग रहे हैं। अब इनके व्युत्क्रमों का, तो अगर हम 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 और 7 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/7। इनका योग क्या आ रहा है, तो 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 पना 35, 7 5 12, 12/35 हमारा आंसर हो जाएगा, 12/35 सी वाला अपना सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सवाल हम चुटकियों में हल कर सकते हैं।